मोदी राज में इकोनॉमी हुई बूम बूम, जीडीपी ग्रोथ ने दिखाया दम। उम्मीद से बेहतर जीडीपी की रफ्तार, मच गया पड़ोसी मुल्क में हाहाकार। पीएम मोदी का सपना हो रहा साकार, चीन से आगे निकला हिंदुस्तान। ग्लोबल मंदी पर इंडियन इकोनॉमी का असर, वर्ल्ड बैंक ने घटाया विकास दर। अमेरिका पर डिफॉल्ट होने का खतरा मंडराया, हिंदुस्तान ने अपना दम दिखाया। जिस मोदी सरकार को कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल हमेशा से महंगाई और आर्थिक मुद्दे पर घेरते रहते हैं, उनके लिए एक दुखद खबर है, क्योंकि मोदी सरकार में इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है, जिसने सारे देशवासियों की टेंशन को कम कर दिया है। दरअसल इन दिनों मंदी की आहट पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, लेकिन भारत इन सब में सबसे सेफ माना जा रहा है। इसके पीछे कारण है मोदी सरकार की कूटनीति, जिसका असर अब दुनिया भर में दिख रहा है। सरकार ने ऐसी रणनीति बनाई है कि मंदी अब भारत को छू भी नहीं पाएगी। इसी बीच एक और खबर ने सरकार को राहत की सांस दी है। जीडीपी की चौथी तिमाही के आंकड़े अनुमान से कई गुना बेहतर हैं। यहाँ तक कि ये खबर जानकर पड़ोसी मुल्कों में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि भारत की पड़ोसी देश पाकिस्तान अब पाई पाई को मोहताज है। वहीं भारत की फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 की जनवरी से मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही है। वहीं साल 2022 और 23 में जीडीपी ग्रोथ 7.2% रही। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इकोनॉमी पहली तिमाही में 13.1%, दूसरी तिमाही में 6.2% और तीसरी तिमाही में 4.5% बढ़ी है। जानकारों ने जीडीपी ग्रोथ 4.9 से 5.5% रहने का अनुमान जताया है, लेकिन ये अनुमान से कहीं बेहतर रही है। उम्मीद की जा रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में मजबूती और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिल सकता है। पश्चिमी देशों में मंदी की आशंका के बीच भारत ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश जर्मनी मंदी में फंस चुका है, जबकि अमेरिका पर पहली बार डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं का कहना है कि भारत में मंदी आने की संभावना ना के बराबर है। जीडीपी के आंकड़े इसी की तस्दीक करते हैं। आरबीआई ने चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 2022 और 23 के 5.1% रहने का अनुमान जताया था। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कहा था कि अगर भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% से अधिक रहती है तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। किसी भी देश के लिए जीडीपी के आंकड़े अहम होते हैं, क्योंकि वे देश की इकोनॉमी की सेहत बयां करते हैं। इनसे पता चलता है कि इकोनॉमी कैसा प्रदर्शन कर रही है और आर्थिक गतिविधियां कैसी हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाई जाती हैं। आपको यहाँ पर एक और बात बता दी, जीडीपी के आंकड़े किसी भी देश के लिए बेहद जरूरी डेटा हैं। दरअसल ये देश की इकोनॉमी की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। जीडीपी दो तरह की होती है, पहली रियल जीडीपी और दूसरी नॉर्मल जीडीपी। रियल जीडीपी में गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। जीडीपी के आंकड़े एनएसओ की ओर से जारी किए जाते हैं। बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने कामयाबी की एक नई इबारत लिखी है। वैश्विक स्तर पर निराशा के बीच भारत ने 2022 और 23 में 7.2% की शानदार जीडीपी ग्रोथ दर्ज की है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अर्थव्यवस्था की ये सुनहरी तस्वीर मोदी सरकार के लिए बूस्टर का काम कर सकता है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए सियासी पिच तैयार हो चुकी है। वार पलटवार तेज हो रहा है, कभी सियासी गुगली तो कभी बाउंसर तो दंदनाते चौके सियासी छक्के। 2024 का फाइनल दिलचस्प होता जा रहा है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके बताएं।